भाई ये वीडियो तो बड़ा मज़ेदार हो गया। एडवांस बुकिंग के बारे में भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे और आज ओपनिंग डे पर किस तरह का कलेक्शन कांगवा कर सकती है उसके बारे में भी बात करेंगे। देखिए कांगवा जो है इसके बारे में हाइप 3-4 दिनों से अच्छी खासी बनी हुई थी। मेकर्स ने एडवांस बुकिंग इसकी ओपन करी थी और एडवांस बुकिंग को भी कांगवा के एक ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला है। ये तो नहीं कह सकते कि बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि साउथ की मूवीज़ में अमूमन एडवांस बुकिंग में ही छप्पर फाड़ के कमाई हो जाती है। वैसी कमाई तो खैर कांगवा के साथ देखने के लिए नहीं मिली, लेकिन उसके बावजूद भी ये कहना गलत नहीं होगा कि कांगवा ने एक अच्छी खासी कलेक्शन करके निकाली। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कांगवा का जो एक मेजॉरिटी कलेक्शन है हिंदी पट्टी से, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करेगा कि बॉबी देओल का जो रोल है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कितना ज़्यादा इम्पैक्टफुल और कितना ज़्यादा शानदार निकल कर आता है। बॉबी देओल इस मूवी में एक अहम किरदार में है, हालांकि उनका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्योंकि एनिमल के बाद से बॉबी देओल ही बॉबी देओल हर तरफ चल रहा है, तो इसीलिए उनको शोकेस इस मूवी के ट्रेलर में और पोस्टर्स में ऐसे किया गया है जैसे वो इस मूवी में बहुत बड़ा रोल कर रहे हों। हालांकि अभी मूवी देखने जाएंगे तो उसके बाद और अच्छे से पता चलेगा कि इस बात में वाकई में कितनी सच्चाई है या ये बात पूरी तरीके से बोगस है। देखिए, बॉबी देओल के होने से एक बात तय है कि इस मूवी को हिंदी ऑडियंस की तरफ से रिएक्शंस मिलने की उम्मीद तो है। ट्रेलर जिस तरह का दिखाई दिया था उसके बाद एक बात पक्की थी कि मेकर्स ने इस मूवी में एक्शन में मतलब कोई कमी नहीं छोड़ी है। और सूर्या ने जिस तरीके से कॉम्प्लीमेंट किया है अपने रोल को, उसे देखकर वाकई में मज़ा आ रहा था ट्रेलर में। तो उसको देखते हुए जो एडवांस बुकिंग के आंकड़े मूवी के निकल कर सामने आ रहे हैं, वो यकीन मानिए ऐसे हैं जिनको कि देखकर आपको भी लगेगा कि यार ठीक है, इस मूवी में वाकई में कुछ तो बात हो सकती है और हम लोगों को इस मूवी की तरफ थोड़ा सा ध्यान तो ज़रूर देना चाहिए। एक बहुत ही बदले हुए लुक में यहाँ पर नज़र आ रहे हैं सूर्या, और उसके बाद में पब्लिक की तरफ से जो रिस्पॉन्स फिलहाल मूवी को देखने के लिए मिल रहा है वो भी मतलब ठीक ठाक ही है। एडवांस बुकिंग की सबसे पहले ज़रा बात करते हैं। तो एडवांस बुकिंग इस मूवी की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा और हिंदी, इन 3 लैंग्वेजेस में इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हुई थी। टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड की बात करें, अगर हम फर्स्ट डे की बात करते हैं कि भाई टोटल नंबर ऑफ टिकट्स इसके कितने बिके हैं, 5,53,263 टिकट्स इस मूवी के सोल्ड हुए हैं। नंबर ऑफ शोज़ की बात करें तो करीब करीब 14,200 शोज़ इस मूवी के हैं। 15,000 के आसपास इसके शोज़ जाएंगे और ऐसे में इसकी जो कुल कमाई है वो 10 करोड़ रुपए की हुई है एडवांस बुकिंग में फर्स्ट डे के लिए, और ये हम बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़, सबसे ज़्यादा टिकट जो इसके बिके हैं वो तमिल लैंग्वेज से बिके हैं। तमिल 3D और 2D की अगर हम लोग मिलाकर बात करें तो ऑलमोस्ट 3,60,000 के आसपास इसके टिकट इन 2 लैंग्वेजेस में बिके, इस एक लैंग्वेज में बिके हैं, दोनों ही वर्जन में 3D 2D में। हिंदी की बात करें 3D 2D की, तो हिंदी में इसके टिकट्स उतने ज़्यादा नहीं बिके हैं, करीब 40,000 के आसपास इसके टिकट बिके हैं हिंदी में। तेलुगु की दोनों वर्जन्स की बात करें तो तेलुगु में इसके टिकट 1,30,000 1,40,000 के आसपास के टिकट वहाँ पर बिके हैं। कन्नड़ में इसके टिकट काफ़ी कम बिके हैं, 1,000 टिकट्स भी इसके कन्नड़ में नहीं बिक पाए। मलयालम में सिर्फ ये मूवी 2D में रिलीज़ हुई है और 1,000 टिकट्स वहाँ पर भी सोल्ड हुए हैं। तो ऐसा करके इसके 5,53,000 जो हैं टिकट्स इसके सोल्ड हुए हैं एडवांस बुकिंग में। 10 करोड़ रुपये का इसने कलेक्शन निकाला है। ब्लॉक सीट के साथ में अगर हम कलेक्शन की बात करें तो 17.61 करोड़ का इसका कलेक्शन फिलहाल ब्लॉक सीट के साथ में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यादा कलेक्शन की स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश से 1.9 करोड़ का इसका कलेक्शन हुआ है। इसके बाद में एक बड़ा कलेक्शन कर्नाटका से हुआ है 1.8 करोड़ का। केरला से इसका कलेक्शन 2.87 करोड़ का हुआ है। इसके अलावा एक बड़ा कलेक्शन इसका तेलंगाना से भी हुआ है 1.84 करोड़ का। मतलब मोटी मोटी बात हम ये कर सकते हैं कि साउथ के रीजन से ही इस मूवी को एक बहुत बड़ा चंक कलेक्शन का देखने के लिए मिला है। जम्मू कश्मीर में भी अब थिएटर्स क्योंकि ओपन हो चुके हैं तो वहाँ पर भी 81,000 टिकट्स है, वहाँ पर भी इसके बिके हैं। नंबर ऑफ शोज़ जो है इसके जम्मू कश्मीर में 21 है। ये एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, उस जगह पर काफ़ी लंबे समय से सिनेमा जो था बंद था और अब वहाँ पर जब सिनेमा आया है वापस तो अच्छा ही लग रहा है। बात करें कलेक्शन की तो देखिए, कलेक्शन के अर्ली एस्टिमेट्स अभी निकल कर आने शुरू हुए हैं। ऑब्वियस सी बात है, पूरा दिन पड़ा हुआ है सामने। तो अर्ली एस्टिमेट्स की माने तो मूवी का जो कलेक्शन है वो 6 करोड़ रुपए ऑलरेडी हो चुका है, और ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ करीब 2-2:15 बजे के आसपास की। तो 6 करोड़ रुपए इस मूवी का कलेक्शन हो चुका है। तो हम ये मान सकते हैं कि ये मूवी आज अच्छा कलेक्शन करेगी। 10 करोड़ की क्योंकि एडवांस बुकिंग है तो कम से कम इस मूवी को 22 से 25 करोड़ तो एटलीस्ट निकालना ही चाहिए। 300 करोड़ से भी ज़्यादा इस मूवी का बजट है, तो बजट निकालने के लिए भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। बट साउथ मूवीज़ के सामने एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है कि इन मूवीज़ को 28 डेज़ के बाद में, तुरंत बाद में OTT पर रिलीज़ कर दिया जाता है, और यही एक बड़ा कारण बनता है कि मूवीज़ जो होती हैं वो जिस तरह की कमाई कर सकती हैं शायद कभी कभी वैसी नहीं कर पाती। तो इस मूवी के साथ में अब देखने वाली बात ये होगी कि ये मूवी कैसा क्या कलेक्शन करके निकालती है। फिलहाल तो देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई हाँ, ये मूवी एक ठीक ठाक कलेक्शन निकाल लेगी, लेकिन अगर 20 करोड़ से प्लस में ये कलेक्शन निकालती है पहले दिन का तो मेरे ख्याल से बहुत बेहतरीन रहेगा। अगर हम लोग ओवरऑल ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो 35 करोड़ के प्लस में इस मूवी के कलेक्शन के जाने की पूरी पूरी उम्मीद है।
पहले दिन का कलेक्शन इसीलिए भी इस मूवी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि देखिए अभी हमने सिंघम को देखा। सिंघम ने पहले दिन एक बड़ा कलेक्शन करने के बावजूद भी जो डिप खाई है, उस कारण से अब ये हो रहा है कि इंडियन नेट कलेक्शन में ये मूवी अपने बजट से काफ़ी दूर है। हालांकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के मामले में सिंघम ने एक बार फिर से अपने बजट को रिकवर कर लिया है, बट इंडिया में इस मूवी को उतना अट्रैक्शन नहीं मिला। हालांकि उसका एक बड़ा कारण भूल भुलैया के साथ इस मूवी का क्लैश भी था। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी जो निकल कर आती है वो ये है कि आप एक तरीके से अगर देखो तो इस समय जो कंगवा के रिलीज होने से भूल भुलैया और सिंघम दोनों को सबसे बड़ा खतरा है वो ये है कि इन दोनों मूवीज़ के जो नंबर ऑफ शोज़ हैं उनके ऊपर एक डेंट पड़ेगा। कल से इन मूवीज़ के नंबर ऑफ शोज़ जो हैं वो ज़रूर कम होंगे। आज तो देखिए फर्स्ट डे है, एक तरीके से देखा जाए तो साउथ में ज़्यादा इसका रहेगा बोलबाला, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी पट्टी में कल कांगवा के शोज़ ज़रूर बढ़ेंगे और कल जब कांगवा के शोज़ हिंदी पट्टी में बढ़ेंगे तब शोज़ सिंघम के ज़्यादा कम होंगे, भूल भुलैया के ज़्यादा कम होंगे। ये एक ज़रूर बहुत बड़ी देखने वाली बात रहेगी। सूर्या ने हालांकि इस मूवी में बहुत अच्छे से काम किया है, एक्टिंग वगैरह की उनकी काफ़ी तारीफें हो रही हैं, प्लस जो ट्रेलर में हमने ग्लिम्स देखा वो भी काफ़ी बेहतरीन था। देवरा जैसा बस ना हो कि भाई जो हम लोगों ने मूवी में देखा वो ट्रेलर में पहले देख चुके थे, वैसा ना ही हो तो ठीक रहेगा। सूर्या से काफ़ी उम्मीदें हैं क्योंकि वो इस मूवी के ऊपर काफ़ी मेहनत की है, ये उन्होंने खुद ही बताया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो मूवी में वो सारे एलिमेंट्स हैं जो इस मूवी को हिट बनाने के लिए काफ़ी हैं, बट इन दी एंड बात घूम फिर कर यही आ जाएगी कि यार इस मूवी को हिट कराने के लिए पब्लिक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे में वर्ड ऑफ माउथ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। अगर इस मूवी का वर्ड ऑफ माउथ पब्लिक की तरफ से अच्छा निकल कर आता है तो फिर हम ये बात मान सकते हैं कि ये मूवी एक अच्छा कलेक्शन करके निकालेगी। साउथ की मूवीज़ में अमूमन ये बात देखी जाती है कि मूवीज़ जब कलेक्शन करने पर आती है तो ये काफ़ी बड़े कलेक्शन करके निकालती हैं। यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या कंगवा भी उस लीग में शामिल हो पाती है जहाँ पर कि ये उन साउथ की मूवीज़ की तरह जो कि बड़े बड़े कलेक्शन करके निकालती हैं वैसे ही काम कर पाए। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये रहेगा हमेशा से ही कि कांगवा की शायद मार्केटिंग उतने बड़े लेवल पर नहीं हुई। बॉबी देओल को यहाँ पर शोकेस ज़रूर किया गया है, लेकिन बॉबी देओल का जैसे मैंने आपको शुरुआत में रोल के बारे में बात बताई, बहुत बड़ा रोल शायद यहाँ पर बॉबी देओल का नहीं है। तो हिंदी ऑडियंस जो है वो शायद इस बात को लेकर थोड़ी सी डाइसी हो जाए कि यार बॉबी देओल का तो उतना बड़ा रोल है नहीं। और देखिए एनिमल के बाद में बॉबी देओल का जो एक दौर शुरू हुआ है वो पूरा कंप्लीटली डिफरेंट है। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है। इस लिहाज से भी बॉबी देओल के लिए भी ये मूवी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर ये मूवी उनकी अच्छी खासी चल जाती है, काम कर जाती है, तो आने वाले दिनों में उनको साउथ से भी काफ़ी अच्छा काम मिलने लगेगा। हम वैसे भी देखते हैं कि बॉलीवुड के कई सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो कि अब बॉलीवुड में काम न मिलने के कारण साउथ में पूरी तरीके से सेटल हो चुके हैं और साउथ में उन्होंने बहुत बढ़िया और उम्दा काम भी किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि बॉलीवुड में आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप लायक नहीं है काम के। हो सकता है भाई बॉलीवुड आपके लायक ना हो, सिंपल सा फंडा है। तो आज कांगवा रिलीज हो चुकी है, देखते हैं अब ये मूवी थिएटर्स में कैसा क्या धमाल मचाती है और इसके थिएटर में धमाल मचाने के कारण कैसा क्या माहौल क्रिएट होता है बाकी में पहले से मौजूद मूवीज़ के लिए। कमेंट सेक्शन आप ही के लिए खुला हुआ है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।